नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे पत्र लिखना। पत्र लिखना बहुत ही आसान है। अगर आपको इसका प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप पत्र लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे और परीक्षा में आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए आपको सिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से पत्र लिखना, जिससे आप अपनी परीक्षा में पूरे नंबर ला सकें। पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम बिना भाग दौड़ किए अपने विचारों एवं समस्याओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। लंबा चौड़ा पत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो पत्र पढ़ने वाला बोर हो जाएगा। पत्र की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र को पढ़ने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ सके, ऐसी शैली में लिखा जाना चाहिए। पत्र अपने कथन एवं उद्देश्य में पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक औपचारिक पत्र और नंबर दो अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर। जैसे अपने नाम से ही पता लग रहा है आपको, औपचारिक पत्र यानी कि औपचारिकता पूरी करने वाला पत्र। इसके अंतर्गत वे पत्र आते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध या परिचय नहीं होता है। हमारा कोई पारिवारिक संबंध उनसे नहीं होता है। इन पत्रों में आत्मीयता का अभाव होता है। जैसे कार्यालय पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक को पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो इस तरह के पत्र जिनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं होता है, वो इस औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल लेटर। ठीक है। अब देखिए ये इसका प्रारूप है। अगर आपको ये प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप पत्र लिखने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये पत्र हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाते हैं, आप भूलेंगे ही नहीं। देखिए सबसे पहला पहला स्टेप आता है पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है वो सबसे ऊपर अपना पता लिखेगा। फिर सेवा में, किसकी सेवा में पत्र लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, उसका पता आएगा। ठीक है, दो पते आ गए। अब फिर उसके बाद क्या आएगा, दिनांक आता है। ठीक है, डेट डाल देंगे। चौथे नंबर पे विषय आएगा। विषय, जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय लिखना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप विषय नहीं लिखेंगे तो आपका पत्र कहीं रद्दी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा में भी इस पे अंक कटते हैं। तो इसलिए विषय जरूर लिखेंगे और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। फिर है पांचवें नंबर पर आता है संबोधन। संबोधन मतलब किसको आप पत्र लिख रहे हैं उसे कुछ संबोधित करेंगे। ठीक है, जैसे महोदय, श्रीमान, महोदया, या अगर स्त्री है तो महोदया। ठीक है, मान्यवर। फिर उसके बाद आता है विषय वस्तु विस्तार, यानी कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो सब लिखना हमें होता है। और इस विषय वस्तु विस्तार को आप अगर 3 पैराग्राफ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। पहले में आप लिखिए कारण। ठीक है, किस कारण से हम वो पत्र लिख रहे हैं। दूसरे में उस कारण का निवारण लिखिए, यानी कि जो भी समस्या है उसके निस्तारण हेतु, उस समस्या को हल करने हेतु अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। और तीसरे स्टेप में आप धन्यवाद लिखिए। ठीक है। फिर उसके बाद में 7वें नंबर पर आता है धन्यवाद। जब हमारा पत्र पूरा हो जाए तो हम नीचे धन्यवाद जरूर लिखते हैं। ठीक है, और 8वें में लिखेंगे भवदिया या भवदीय। लड़कियां हैं तो भवदिया लिख देंगी और लड़के हैं तो भवदीय लिख देंगे। का खा गा। का खा गा क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हम परीक्षा में बैठ के पत्र लिखते हैं उसमें कभी भी अपना नाम और पता नहीं लिखा जाता है। अगर हम इसमें लिखे आते हैं तो हमारे इस पर अंक कट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए एक उदाहरण के द्वारा हम आपको औपचारिक पत्र लिखना सिखा देते हैं, कैसे लिखते हैं। इसका प्रश्न है, आपके क्षेत्र के पार्क को कूड़ादान बना दिया गया है। अब पुलिस की पहल और मदद से पुनः बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया है। अतः आप पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र लिखिए। तो आपको एक धन्यवाद पत्र लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए एक तरफ हम आपको इसका प्रारूप बता रहे हैं, ये पूरा। ठीक है, प्रारूप। और दूसरी तरफ हम इसको लिखने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम इसको लिखते हैं। इसमें आप प्रारूप में देख रहे होंगे कि एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर बाईं तरफ जो है हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं और सब मार्जिन से टच होता हुआ हमारा प्रत्येक स्टेप चल रहा है। जैसे पत्र भेजने वाले का पता, उसके नीचे जस्ट हमने सेवा में, फिर पत्र पाने वाले का पता, दिनांक, विषय, सब हमने एक ही तरफ लिखा है बिना कुछ जगह छोड़े। ठीक है। हाँ, आप एक स्टेप लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ सकते हैं जिससे स्पष्टता बनी रहे, सुंदर लगे पत्र लिखने में।
अब देखिए कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी होती है, कहाँ नहीं छोड़नी है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने पत्र भेजने वाले का पता, हम पूरा पता लिखेंगे। अब पत्र भेजने वाले का पता क्या होगा, हम परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं, तो कहाँ से बैठ के लिखेंगे, परीक्षा भवन से ही तो बैठ के लिखेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता परीक्षा भवन आबासा विद्यालय, नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने आबासा का प्रयोग किया है। बिजनौर उत्तर प्रदेश, आप कुछ भी लिख सकते हैं जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पाएगा और यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आएगा सेवा में पत्र पाने वाले का पता, किसको हम पत्र लिख रहे हैं, किसकी सेवा में लिख रहे हैं, पुलिस आयुक्त की सेवा में लिख रहे हैं, तो पुलिस आयुक्त बिजनौर उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आप लिखेंगे दिनांक, तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक को देखिए कैसे लिखते हैं, 2 सितंबर 2020, सितंबर महीने का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब फिर एक स्टेप छोड़ देंगे, एक लाइन एक पंक्ति को छोड़ देंगे जिससे स्पष्टता बनी रहे। अब संबोधन, नहीं उससे पहले हम लिखेंगे विषय। विषय क्या है, हम किस विषय से संबंधित ये पत्र लिख रहे हैं, तो हम किसको लिख रहे हैं, हम पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत लंबा चौड़ा ना लिख करके सिर्फ इतना लिखेंगे, पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र। ठीक है, अब छठे स्टेप में हम 5वें स्टेप में हम क्या लिखेंगे, महोदय। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और महोदय लिखेंगे। उसके बाद में महोदय के जस्ट नीचे से पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, बस इसके जस्ट नीचे नीचे से ही हम शुरू कर देंगे। मैं तथा मेरे क्षेत्र के निवासी आपको और पूरे पुलिस विभाग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे पार्क को स्वच्छ बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। स्थानीय लोगों ने तो इसे पूरी तरह से कूड़ादान बना दिया था। देखिए हमने कारण लिख दिया पूरा इसमें, अब इसका थोड़ा सा धन्यवाद करते हुए दूसरा स्टेप लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ से लिखते हैं। हम सभी इस बात के लिए आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमारी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए पुलिस विभाग को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए तथा इस दिशा में तुरंत कार्यवाही की गई। पुनः इस सहयोग के लिए धन्यवाद। और ऐसा करने के बाद सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद। भवदीय लड़का, क्योंकि ये लड़का है तो इसलिए भवदीय लिख रहा है। काका गा, अपना नाम नहीं लिखेंगे, काका गा लिखेंगे केवल। तो समझ में आ गया आपको कैसे लिखते हैं औपचारिक पत्र। अब देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनमें मुख्यतः वे पत्र आते हैं जो भावात्मक जुड़ाव वाले होते हैं तथा निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। यानी कि भावात्मक जुड़ाव मतलब हमारे रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन, मित्र। तो इन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, मतलब जिनमें कोई औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है। ठीक है, ये इसमें हम अपने मन के भाव आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में प्रेम, स्नेह व आत्मीयता की झलक होती है। इन पत्रों में अभिवादन एवं कुशल क्षेम आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व एवं निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र आदि शामिल होते हैं। तो देखिए इसका प्रारूप क्या है, सबसे पहले वही पत्र भेजने वाले का पता। अब दूसरे नंबर पे क्या आ गया, दिनांक लिखेंगे। यहाँ पर पत्र पाने वाले का पता नहीं लिखेंगे, केवल पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाएगा जो भेज रहा है पत्र, और उसके बाद जस्ट दिनांक आ जाएगा। फिर संबोधन आ जाएगा, जैसे हम सपोज हम पापा जी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी है, फिर उनका अभिवादन करेंगे। अभिवादन कैसे करेंगे, जैसे सादर चरण स्पर्श, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, या नमस्ते या प्रणाम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर विषय वस्तु विस्तार, जो भी आपको लिखना है उसको लिखिएगा। फिर अंत में अंत कैसे करते हैं, बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार, इस तरह से पत्र का अंत करते हैं। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र काका गा। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं दोबारा से। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये मित्र को लिखा जाने वाला पत्र है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वही लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि परीक्षा भवन आबासा विद्यालय बिजनौर उत्तर प्रदेश। देखिए आबासा का प्रयोग किया है ना हमने, नाम नहीं लिखा विद्यालय का, आप भी नहीं लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, दिनांक क्या है, 2 सितंबर 2020। और फिर सीधे संबोधन लिखेंगे। देखिए वहां पर हम दिनांक के बाद क्या लिखते थे, इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर में, कि वहां पर हम लिखते थे विषय, उसमें विषय लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में, जो हमारे औपचारिक पत्र हैं उनमें विषय लिखा जाता है, लेकिन इसमें विषय नहीं लिखते, इसमें कोई आवश्यकता विषय लिखने की नहीं होती है। इसमें सीधे शुरू करेंगे संबोधन। संबोधन हम किसको लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र रमेश। ठीक है, फिर इसको अभिवादन करेंगे, तो मित्र का अभिवादन तो नमस्ते से ही होता है, तो सप्रेम नमस्ते। अब इसके बाद में हम विषय
वस्तु विस्तार लिखेंगे, जो भी कुछ पत्र में हमें लिखना है, जैसे कि यहाँ पर सभी कुशल पूर्वक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहां भी सभी कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, तो इसको हम एक छोटे से दोहे के अनुसार भी लिख सकते हैं, सुंदर लगता है। वहां सब कुशल राखी रघुराई, यहाँ सब कुशल भांति सुहाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पत्र की शुरुआत करते हुए। और आगे, अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली का त्योहार बीता है। आशा है तुम सभी ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई होगी। दिल्ली में तो ग्रीन पटाखों की धूम थी। हम सभी ने कुछ फुलझड़ियां चलाई। अगले दिन जब हम सड़क पर निकले तो वातावरण में फैला खतरनाक धुआं सांस के साथ अंदर जा रहा था। माना कि परंपरागत तरीके से पटाखे और आतिशबाजी का अपना ही महत्व है, किंतु अब तो हर सीमा को पार कर गया है यह। अतः मीडिया एवं अन्य माध्यमों के द्वारा पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल की जानी चाहिए। और फिर उसका अंत करते हुए लिखेंगे, अंत में घर के सभी बड़ों लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटों को शुभाशीष। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र काखा गा। यानी कि अपना नाम नहीं लिखा है, ना कोई पता लिखा है हमने। ठीक है, तो इस तरह से करके आप ये पत्र पूरा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पत्र लिखते हैं, उसका आपको प्रारूप भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रारूप अच्छे से याद कर लिया है तो आप पत्र लिखने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो बेटा, कैसा लगा आपको हमारा ये समझाने का तरीका? अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया पत्र आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। खुश रहिए, परीक्षा में पूरे नंबर लेकर आइए। धन्यवाद।